हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारे क्लास में आप अटेंड कर रहे होंगे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ। पिछले रोज़ हम आपको बताए थे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में, और आज हम टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो टुडे वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग। और उसके बाद यहाँ पर पहले हमने दो वेक्टर के बताया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वहाँ पर हमने बताया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम तीन वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सबसे पहले आप फिगर में देखेंगे, सबसे पहले हम ये एक वेक्टर लेते हैं ओ ए। इसका नाम हमने ओ ए दिया, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया। ठीक है, तो ये वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, एक ये वेक्टर लिए, ये वेक्टर बी हुआ जिसको हमने ए और बी नाम दिया। और तीसरा वेक्टर हमने वेक्टर सी लिया जिसको हमने यहाँ से ऐसे खींचा और भी बी और सी से डिनोट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी को और वेक्टर सी को यानी ए बी और बी सी को मिलाते हैं इस प्रकार से, तो ये आर हुआ। और दूसरा अगर इस वेक्टर को निकालते हैं, वेक्टर ओ ए और ए बी को मिलाते हैं तो ये वेक्टर आर हुआ, और इसको रिजल्टेंट ए प्लस बी मानते हैं यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और दूसरा अगर इस वेक्टर को हम निकालते हैं, वेक्टर ओ सी को और बी सी को मिलाते हैं इस वेक्टर से, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बी और प्लस सी, यानी कि ये वेक्टर होगा और प्लस ये वेक्टर, तो बी प्लस सी इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते क्या लेट मान लिया जाए कि ओ ए क्या है, वेक्टर ए है, ए बी क्या है, वेक्टर बी है, बी सी क्या है, वेक्टर सी है। लिखते हैं हम लेट ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, फ्रॉम एल एच एस यानी कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी से लेते हैं हम, तो वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए क्या है ओ ए। ठीक है, तो हमने ओ ए लिखा, वेक्टर बी क्या है ए बी, तो हमने ए बी लिखा, और सी क्या है बी सी, तो हमने वेक्टर बी सी लिखा। ठीक है, इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी यानी ओ ए और ए बी, तो ये ओ बी को जोड़ता है, तो ओ ए और ए बी के बदले में हम ओ बी लिख सकते हैं, इसलिए हमने ओ बी लिख दिया, और प्लस बी सी यानी कि इस वेक्टर को हमने बी सी ज्यों का त्यों रखा। ठीक है, तो ओ बी क्या है ओ बी यानी कि ये वेक्टर ए प्लस बी, और ओ सी क्या है ये हो बी सी है वेक्टर सी, तो उसके यानी कि ओ बी और बी सी ये दोनों मिलकर के हुआ ओ सी के बराबर यानी कि इसके बराबर, तो हम यहाँ पर ओ सी लिख दिए, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब फ्रॉम द आर एच एस यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से देखते हैं, यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो यहाँ देखते हैं कि आप आर एच एस से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तब वेक्टर ए हमने बताया है कि वेक्टर ओ ए यानी कि फिगर में देखते हैं ओ ए है ए, तो वेक्टर ए की जगह पर हमने यहाँ लिखा वेक्टर ओ ए, और बी सी बी क्या है ये वाला है ए बी, तो इसके बदले में ए बी लिखेंगे और सी के बदले में बी सी, तो यहाँ हमने लिखा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। और इस प्रकार से ओ ए प्लस ए सी यानी कि ए बी और बी सी, यानी कि यह है ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद क्या बोलता है हमारा ए सी के बराबर होता है, तो ओ ए प्लस ए सी लिखते हैं, तो आर एच एस कितना हुआ ओ सी, यानी ओ ए प्लस ए सी को अगर हम जोड़ते हैं तो ओ सी के इक्वल टू होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 मान लिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ कहते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर का दूसरा थ्योरम यानी वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का अगले क्लास। आपको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।